चलिए निफ्टी में आज के दिन क्या हुआ है। हम क्या बोले थे कि मार्केट अगर मूव देना चाह रहा है ना तो दे सकता है, लेकिन बायर उतना प्रॉफिट में है नहीं। तो मार्केट पहले क्या कर सकता है, बायर का अगर नीचे ये जोन के नीचे आ गया तो हो सकता है बायर का प्रॉफिट कम कर दे या बायर को निकाल दे। तो यहाँ बायर का प्रॉफिट कम कर दिया, फिर बायर को बैठाकर सेलर को बैठा और यही सेलर का ऊपर एसएल खाते हुए ऊपर की ओर गया। अभी देखा जाए तो ये पॉइंट पे थोड़ा सा सेलर बैठे हुए हैं और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक हुआ है। तो अगर मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है तो कहां कहां रेजिस्टेंस पॉइंट बनने वाला है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रेडिंग प्रिडिक्शन के एक और नए एनालाइज वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए, कल के दिन हम क्या बोले थे कि निफ्टी में बायर जो है ये थोड़ा कम प्रॉफिट में, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट नीचे आए उनका प्रॉफिट खत्म करने या कम करने, और मार्केट वही किया, उनका प्रॉफिट थोड़ा कम कर दिया और उसके बाद वो एग्जिट हुए और मार्केट ऊपर की ओर गया। यहाँ थोड़ा सेलर को बैठाया गया, बैठाने के बाद वही सेलर का एसएल खाते हुए मार्केट ऊपर की ओर गया। अभी देखा जाए तो ये जो सेलर पॉइंट है, ठीक है, यहाँ सेलर एक्टिव है। तो निफ्टी में अगर देखा जाए तो सेलर एक्टिव है और बायर एक्टिव हो रहे हैं या नहीं कल पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं। अगर मार्केट नीचे आना चाह रहा है तो दो तरीके से आ सकता है। फ्लैट ओपन होगा तो थोड़ा बायर को पहले ट्रैप कर सकता है, उसके बाद यहां से रिवर्सल ले सकता है, या मार्केट गैप डाउन ओपन होकर, ठीक है, ये पॉइंट आ सकता है और मार्केट यहां से रिवर्सल ले सकता है। ध्यान रहे कि 23,475 इसका अगर ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट नीचे की ओर कंटिन्यू कर सकता है। अगर मार्केट ऊपर की ओर जाना चाह रहा है तो कहां कहां रेजिस्टेंस पॉइंट बनने वाला है। 23,575 पहला रेजिस्टेंस पॉइंट, दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट बनने वाला है 23,640 का, और तीसरा रेजिस्टेंस पॉइंट बनने वाला है 23,720 का, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो फिर नया हाई लगा सकता है। मार्केट चार्ट किस तरह बनाएगा, चार्ट बना सकता है कि अगर फ्लैट ओपन हो रहा है, ठीक है, और नीचे की ओर आया और ये लेवल पे अगर सपोर्ट बना लेता है मार्केट तो फिर कंटिन्यू करेगा ऊपर की ओर, यहां थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है और फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। पहला चार्ट तो ये हो गया। दूसरा चार्ट, मार्केट फ्लैट ओपन होकर अगर निकल रहा है ऊपर की ओर, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ फ्लैट ओपन हो गया और मार्केट ऊपर की ओर निकलते हुए पहले चांस पे ये लेवल आ गया, पहले चांस पे, ठीक है, और यहां से फिर मार्केट रिवर्सल हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, तो फिर बन जाएगा चांस कॉल के साइड ही जाने का। फिर ये लेवल के आसपास सपोर्ट ले सकता है। टारगेट हम लोग 720 तक का रख सकते हैं, 680 720 इसके बीच हम लोग टारगेट रख सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया, मान लेते हैं गैप अप ओपन हो गया और यहाँ ये पॉइंट पे आ गया, ठीक है, ये 23,680 का लेवल पे, तो फिर हम लोग कोशिश करेंगे पुट साइड का पोजीशन बनाने की, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, सेलर पॉइंट है, ठीक है, तो हो सकता है कैंडल तो बनाने की कोशिश करे लेकिन वीक कैंडल बना दे और मार्केट नीचे आने की कोशिश करे। तो यहाँ पुट साइड का पोजीशन बनेगा तो टारगेट हम लोग ये फिर क्लोजिंग पॉइंट के आसपास ही रखने वाले हैं। पहला टारगेट कहाँ रहेगा, 23,575, दूसरा टारगेट रहने वाला है 23,500। देखिए, मार्केट अगर ऊपर जाना चाह रहा है ना तो डेफिनेटली मार्केट ये लेवल तक तो पहले अगर चला जाएगा तो नहीं सकेगा ऊपर जाने, अदरवाइज, क्योंकि सेलर तो एक्टिव हैं, ठीक है, वो ट्राई करेंगे मार्केट को नीचे लाने की। लेकिन मार्केट जब नीचे से पंप नीचे आकर जब सपोर्ट लेते हुए ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो भले टाइम लग जाए मार्केट का, लेकिन चांस है कि मार्केट ऊपर की ओर ही निकले, ठीक है। तब मार्केट ये जोन का ब्रेकआउट देकर भी ऊपर की ओर जा सकता है, क्योंकि निफ्टी का एक्सपायरी है तो हो सकता है बड़ा मूव वहां अगर देना चाहे तो उसका भी ब्रेकआउट देकर निकल सकता है। चलिए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या बोले थे कि मार्केट अगर 50,560 के ऊपर रहेगा तो हम लोगों को बाई करना है, और मार्केट वही किया है, वहां सपोर्ट लेते हुए बायर का सेलर का एसएल खा लिया और यहाँ फिर सेलर को बैठाकर मार्केट वही सेलर का एसएल खाते हुए मार्केट ऊपर की ओर गया है। अभी फिलहाल देखा जाए तो प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है बायर का, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी था और लगभग देखा जाए तो थोड़ा बहुत यहाँ सेलर आए होंगे और बायर भी बैठे हुए हैं। तो अगर बायर और सेलर के मतलब कंपैरिजन में देखा जाए तो बायर ज्यादा होंगे, सेलर कम होंगे, ठीक है। तो मार्केट किस तरह काम कर सकता है,
अगर मार्केट नीचे की ओर आएगा तो सपोर्ट जो लेवल लेने वाला है 50,975 का पहला सपोर्ट लेवल, दूसरा सपोर्ट लेने वाला है 50,745 का, और तीसरा सपोर्ट लेवल लेने वाला है 50,520 का। ठीक है, अगर मार्केट, ध्यान रहे, अगर मार्केट 50,975 या 51,000 इसका अगर ब्रेकडाउन देगा तो मार्केट का ट्रेंड नीचे हो सकता है। ठीक है, अगर निफ्टी भी ब्रेकडाउन दे रहा है 23,460 का या 75 का और नीचे की ओर आ रहा है तो निफ्टी भी ट्रेंड नीचे की ओर कर सकता है और फिर बैंक निफ्टी भी कर सकता है, तो फिर नया लो लगा सकता है नीचे की ओर। ठीक है, ध्यान रहे। तो अगर मार्केट नीचे की ओर आ रहा है तो पहले तो मार्केट को गैप डाउन ओपन हो जाना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, बायर को ट्रैप करेगा और वही बायर का एसएल खाते हुए नीचे की ओर आ सकता है, ये हो सकता है। या मार्केट फ्लैट ओपन हो, नीचे आए, फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे और क्लोजिंग पॉइंट के आसपास से रेजिस्टेंस पॉइंट बनाकर नीचे आने की कोशिश करे। देखिए, मार्केट को ध्यान रखना है आपको कि अगर नीचे की ओर जाना है ना तो ये पॉइंट का ब्रेकडाउन जरूरी है, 51,000 या 50,975। ये लेवल का ब्रेकडाउन जब तक नहीं होगा तो मार्केट का ट्रेंड ऊपर ही है। ठीक है, और मेरा मानना है कि मार्केट नीचे आने का चांस बहुत ही कम है। ठीक है, अगर निफ्टी वहां ब्रेकडाउन दे देगा ना तो फिर आप वेट कर लीजिए थोड़ा, अगर ट्रेड मिल रहा है तो फिर आप पुट साइड पे जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहे वहां कि अगर निफ्टी दे रहा है 23,460 का ब्रेकडाउन तो फिर ये भी ब्रेकडाउन देकर ट्रेंड नीचे की ओर बना सकता है, अदरवाइज चांस तो कॉल के साइड ही है। अगर देखिए, अगर मार्केट ऊपर की ओर जाना चाह रहा है, ठीक है, कहां कहां रेजिस्टेंस पॉइंट ले सकता है। पहला रेजिस्टेंस पॉइंट बनने वाला है 51,225 का। ठीक है, ये रेजिस्टेंस पॉइंट पहला। दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा 51,600 का और तीसरा रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा 51,925 का। अगर मार्केट ऊपर इसका ब्रेकआउट दे रहा है तो फिर मार्केट 52,140 जाते हुए मार्केट हाई लगा सकता है 52,250 का। ठीक है, लेकिन चांस ज्यादातर है कि ऊपर की ओर ही जाए। तो चार्ट किस तरह बनाएगा मार्केट, फ्लैट ओपन होगा तो पहले सेलर को ट्रैप कर सकता है। ठीक है, ये सेलर को ट्रैप करेगा, यहां सपोर्ट लेगा। ठीक है, सपोर्ट लेते हुए कॉल का पोजीशन लेंगे तो यहां बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है। पहला टारगेट तो रहेगा 51,600 का। ठीक है, अगर इसका ब्रेकआउट दे रहा है या मार्केट ब्रेकआउट देके ये लेवल आ गया तो फिर यहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो सकता है ये लेवल पे। ठीक है, टाइम स्पेंड होने के बाद मार्केट मूव देगा और ब्रेकआउट देकर ऊपर की ओर निकल सकता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखें। अगर मार्केट मान लेते हैं फ्लैट ओपन होकर ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ थोड़ा रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की, क्लोजिंग पॉइंट के आसपास है, या यहां से सपोर्ट लेते हुए ऊपर भाग सकता है। एक तो ये चार्ट हो गया। ये चार्ट में बहुत आसानी से क्या है कि मार्केट पहले ऊपर आ जाएगा, यहाँ रेजिस्टेंस ले सकता है। ठीक है, और यहां से ये जो सेलर है इसको ट्रैप करते हुए मार्केट ऊपर की ओर निकल सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ रेजिस्टेंस पॉइंट तो बनेगा। ठीक है, पुट साइड का पोजीशन तो बनेगा, लेकिन आपको देखना होगा कि क्लोजिंग पॉइंट का ब्रेकडाउन हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो यहां से सपोर्ट लेते हुए इसका ब्रेकआउट देकर ऊपर की ओर जाएगा, फिर मार्केट 52,250 का हाई लगा सकता है कल के दिन। ठीक है, तो ये पॉइंट आप देख सकते हैं। अगर यहाँ रिवर्सल होगा, पुट साइड का पोजीशन बनेगा तो पहला टारगेट तो आपका ये रहेगा। अगर बड़ा कैंडल बनाते हुए नीचे की ओर आ रहा है तो फिर दूसरा जो टारगेट है 51,000 के लेवल के आसपास का, वो टारगेट रख सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है तो ये क्लोजिंग पॉइंट से भी ऊपर जा सकता है, ये पॉइंट से भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ये पॉइंट से भी ऊपर निकल सकता है, ये पॉइंट से भी ऊपर निकल सकता है, लेकिन चांस ज्यादा है कि ऊपर ही निकलेगा मार्केट, नीचे आने वाला नहीं है, क्योंकि पंप का सीजन है तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे क्लिक करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।
अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लिक करके आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। ओपन किया हुआ अकाउंट का स्क्रीनशॉट भेजिए व्हाट्सएप पे और ज्वाइन कीजिए वीआईपी प्रीमियम टेलीग्राम लर्निंग ग्रुप, बिल्कुल फ्री फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी लिंक से आपको आप स्टॉक्स या धन का फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, ओपन अकाउंट ओपन करने में कोई भी चार्ज नहीं लगता है, फ्री है। डेफिनेटली अकाउंट ओपन कीजिए और व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिए, आप ज्वाइन कर पाएंगे वीआईपी प्रीमियम टेलीग्राम चैनल। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे क्लिक करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।